हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। आज हम जानेंगे राम मनोहर लोहिया फार्मासिस्ट की जो पोस्ट आई हैं, 15 पोस्ट हैं आई थिंक, उसके बारे में कुछ नई अपडेट देखने को मिल रही है रिगार्डिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। तो देखते हैं क्या क्या ही अपडेट आई है इस बारे में। तो चलते हैं वेबसाइट पर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे जाते हैं और उनकी वेबसाइट पे खोलते हैं उनका पेज। और नीचे जाएंगे तो साइट थोड़ी सी धीमे काम कर रही है। ओके चलो, तो ये हमें यहाँ पे जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपना जो आया था फार्मासिस्ट वाला, आई थिंक वो यहाँ है, नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल पैरामेडिकल 2025 21 अक्टूबर का था यहाँ पे। ठीक है, तो सीधा इसके एडवर्टीजमेंट में जाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में सबसे पहला प्रोसेस अपन देखते हैं कि क्या था। ठीक है, 6 नंबर पे था, इसको ध्यान रखिएगा। 6 नंबर पे है अपना फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रुप सी, 5th लेवल की पे है। 7 अनरिजर्व कैटेगरी है, 4 ओबीसी हैं, 3 एससी हैं और 1 ईडब्ल्यूएस है। एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल कैटेगरी में जो पोस्ट आई है फार्मासिस्ट में वो आई हैं 15। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं आगे। टोटल अगर लेवल पे के हिसाब 5 के हिसाब से बात करेंगे तो अराउंड हमारा 29,200 के हिसाब में बेसिक पे है। उसके बाद लगा करके 55-60 की हमारी शुरू होती है। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के बारे में बात किया हमने। आपका उसके एसेंशियल्स के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट, डिजायरेबल में कि आप फार्मेसी डिग्री भी हो सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, दैट इज डिजायरेबल। ठीक है, अभी आते हैं आयु सीमा पे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप ये चीज़ें भर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी अनारक्षित की बात करें तो 1180 रुपये है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 1180 रुपये है, एससी के लिए 708 रुपये है, एससी एसटी वाले, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो यहाँ पे 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज, फर्स्ट एग्जामिनेशन, सेकेंड एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक प्री एंड मेंस। फर्स्ट होगा स्क्रीनिंग प्रोसेस, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। दूसरा है हमारे पास में मेन एग्जामिनेशन, जो कि बोथ कंडक्ट कराया जाएगा बाइलिंगुअली, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, क्वालिफाइंग इन दिस एग्जामिनेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अपेयरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन। यानी कि इस एग्ज़ाम का कराने का यही मकसद है कि यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हम बच्चों को क्वालिफाई कर सकें। सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, देन वहाँ से जो बच्चे फिल्टर आउट होंगे, वहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन, देन वहाँ पे एक अलग मेन एग्जामिनेशन होगा। देन वहाँ पे हमें सीट देखने को मिलेगी कि सीट हमें किसको अलाउट होती है। ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा वो भी स्क्रीनिंग का विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये रिजल्ट इसका नहीं मान्य है। ठीक है, कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स है हु ऑब्टेन द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ओनली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इन ईच कैटेगरी विल बी इंक्लूडेड टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 7 पोस्ट हमारे पास में जनरल की है, तो वो 70 बच्चों को क्वालिफाई करेंगे स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन से। यानी कि फॉर एग्जांपल 700 बच्चा बैठा, 700 में से 70 बच्चा सिर्फ जनरल कैटेगरी का वो क्वालिफाई होगा नेक्स्ट, जो कि मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी सोनली बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। जो भी मेन एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम है, स्क्रीनिंग एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी सेम। ठीक है, ऑलराइट।
जो भी होगा ये कंडक्टेड होगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये सेम होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे दोनों के, स्क्रीनिंग और मेन एग्जामिनेशन, वो कितने होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ बेसिस पे होंगे। 60 नंबर का आपका जो कोर सब्जेक्ट है फार्मेसी वो रहेगा, 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, 10 नंबर का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि 10 क्वेश्चन। 4 अगर हम बात करें, 40 नंबर आपका नॉन फार्मा है, 60 नंबर आपका फार्मा है। 40 नंबर आपके जनरल इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, रीजनिंग के और 40 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। ठीक है, टोटल हो गए आपके 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 की है, यानी कि 1/4। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 0.25 मार्क्स की है नेगेटिव। ठीक है, क्वालिफाइंग जो है वो ईच कैटेगरी में 50% है अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी, 40% है SC ST। अगर आपका मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपके कम से कम 50 नंबर आने चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे नेक्स्ट के लिए, तभी आपको कंसीडर भी किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने रखा है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का पॉइंट रखा है पोस्ट एट सीरियल नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6 जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इंटरव्यू विल बी असेस्ड इन द इंटरव्यू विल बी अवॉर्डेड आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, किन सारी पोस्ट का, 3, 4, 5, 6 का। ठीक है, तो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द CBT रिटन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:5 फॉर इंटरव्यू, यानी कि 5 लोगों का यहाँ पे जो है इंटरव्यू देखने को मिलेगा ऑन द थ्योरी मेरिट। ठीक है, द टाइम इंटरव्यू विल बी शॉर्टलिस्टेड वुड बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बनाया हुआ है। पहले इन्होंने स्क्रीनिंग बना दी है, स्क्रीनिंग के साथ साथ फिर ये मेंस एग्जामिनेशन लेंगे, मेंस एग्जामिनेशन के बाद में ये इंटरव्यू भी लेंगे, उसके बाद जाके आपको पोस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है, यानी कि 6 नंबर में हमारा फार्मासिस्ट था, तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम पूरी दोबारा से इसके पास में जाते हैं तो कहाँ पे 3, 4, 5, 6 यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इन 4 और प्लस फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी आपको देखने को मिला है क्या, इंटरव्यू। लेकिन अब एक कॉरिजेंडम आया है जो कि 20 तारीख यानी 20 नवंबर 2025 को देखने को मिला। यहाँ पे लिखा था कि इंटरव्यू जो है वो पोस्ट 3, 4, 5, 6, ठीक है, पोस्ट जो है वो 3, 4, 5, 6 के लिए होने को था, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। ठीक है, एडवर्टाइज था कि 3, 4, 5, 6 के लिए होगा, लेकिन अब इंटरव्यू किसके लिए होगा, 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो वहाँ पे मेंशन नहीं किया था। ठीक है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया था 3, 4, 5, 6 के लिए पर्टिकुलरली, यहाँ पे या तो उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया होगा। तो अब उन्होंने बताया है कि ये जो 14G है, यानी कि 14G के बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे, ठीक है, इधर के बारे में हम बात कर रहे थे 14G के बारे में, कहाँ गया 14G, आगे के बारे में ये रहा, यस। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पोस्ट एट सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, इस जगह पे हटा करके उन्होंने अब क्या कर दिया है, उन्होंने अब 1, 2, 3, 4 कैटेगरी के लिए कर दिया। 1, 2, 3, 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी, 1, 2, 3, 4 कैटेगरी है आपकी ये मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पे इन सब लोगों के इंटरव्यू होंगे। 5 और 6 वाले का इंटरव्यू नहीं होगा। तो एज अ फार्मासिस्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, लेडी मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे इन लोगों का इंटरव्यू होगा। फार्मासिस्ट का इंटरव्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज एन बिग अपडेट। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करिए जो भी राम मनोहर लोहिया का फॉर्म भरने वाला है अपने फ्रेंड्स को,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।